डॉक्टर शबाज़ गिल अपने मुनफरिद अंदाज़ के साथ एक बार फिर मैदान में आ चुके हैं और हुकूमत को शदीद और बदतरीन तनकीद का निशाना बना दिया है और बड़े अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रसीन हैदर नाज़रीन। सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, शबाज़ गिल एक बार फिर से मैदान में आ चुके हैं और हर चीज़ को लताड़ के रख दिया है। अदालतों से लेकर अदारों तक तमाम पूरे का पूरा अगर निज़ाम कह लें तो पूरे के पूरे निज़ाम को शबाज़ गिल ने जो है वो लताड़ दिया है। और साथ ही साथ शेख रशीद के ख़िलाफ़ एक खौफनाक मंसूबे का जो है वो आगाज़ हो चुका है, क्योंकि शेख रशीद को तोड़ना है, किसी भी तरीके से तोड़ना पड़े लेकिन उसे तोड़ना है। लिहाजा उस मंसूबे पे भी काम शुरू हो चुका है और आखिर पर इमरान रियाज खान की जो बड़ी फतह हुई है आज अदालत से, उस हवाले से अपडेट करना है और एक क्लिप भी आपके सामने चलाना है, जिस क्लिप ने आज अदालत में तमाम लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले आपसे दरख्वास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन की बात की जाए तो रिजीम चेंज ऑपरेशन जब 10 माह पहले शुरू हुआ तो इमरान रियाज की गिरफ्तारी पहली गिरफ्तारी थी जो किसी सहाफ़ी की गिरफ्तारी हुई थी। उसके अलावा किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। लेकिन हमने देखा कि इमरान रियाज खान के बाद डॉक्टर शबाज़ गिल दूसरे शख्स थे जिनकी गिरफ्तारी की गई थी और ये एक प्रॉपर सियासी आदमी था और बाहर से आया था, पाकिस्तान को सर्व करने के जज्बे से आया था, लेकिन क्योंकि आउटस्पोकन था और सवाल करता था, तनकीद करता था और ऐसी तनकीद करता था कि मिर्चें अंदर तक लगती थी। और अब क्योंकि वो मिर्चें बर्दाश्त नहीं होती थी, लिहाजा शबाज़ गिल को उठा लिया गया और बदतरीन रियासती तशद्दुद का शबाज़ गिल को जो है वो निशाना बनाया गया। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद आपने देखा कि तकरीबन 40 दिन बाद शबाज़ गिल को जो है वो रिहा किया गया। लेकिन उस दिन से लेकर कल तक शबाज़ गिल मुसलसल गायब रहे। वो कहाँ थे, इस हवाले से भी आपको अपडेट करना है कि शबाज़ गिल इतना अरसा रहेगा। दरअसल जो शबाज़ गिल थे उनके ऊपर उस बदतरीन जो 40 दिन थे उनके अंदर ऐसा तशद्दुद किया गया कि वो रिकवर नहीं हो पा रहे थे और मुसलसल जो है वो हॉस्पिटलाइज थे और वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। इसके ऊपर भी नून लीग की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया कि शबाज़ गिल ड्रामे लगा के बैठा हुआ है, डर गया है शायद, लेकिन शबाज़ गिल जट था, वो डरने वाला नहीं था। लिहाजा जैसे ही वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ है, फौरी तौर पर उसने दोबारा महाज जो है वो उसके ऊपर डट गया है और रियासती अदारों पर और ख़ास तौर पर अदलिया और हमारे जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर बड़े सवालात खड़े करती हैं और सबको लताड़ के रखती है। शबाज़ गिल साहब ने ट्वीट किया जी आज, और लिखते वो ये हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मुकदमात और गिरफ्तारियाँ तो बहुत सारे और लोगों की भी हुई, लेकिन नंबर एक वहशी तशद्दुद सिर्फ मुझ पर। इस चीज़ की तो आप बतौर पाकिस्तानी तस्दीक करेंगे कि ये ऐसा तशद्दुद सिर्फ शबाज़ गिल पर हुआ। इमरान रियाज खान पर भी तशद्दुद हुआ, लेकिन ऐसा तशद्दुद नहीं किया गया जैसा डॉक्टर शबाज़ गिल के ऊपर किया गया था। दूसरा सवाल वो ये करते हैं कि ECL में नाम सिर्फ मेरे अकेले का क्यों? आज़म स्वाति की भी गिरफ्तारी हुई थी, जमील फारूकी की भी हुई थी, इमरान रियाज खान की भी हुई थी। खैर उनका 2-4 दिन पहले ECL में नाम डाला गया क्योंकि उन्हें पकड़ना था, गिरफ्तार करना था। फवाद चौधरी की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इनमें से किसी भी शख्स का नाम ECL में नहीं है, सिर्फ डॉक्टर शबाज़ गिल का नाम ECL में क्यों? नंबर 3, कोर्ट में ट्रायल सिर्फ मेरा क्यों? आप ये देखें कि फवाद चौधरी हो या कोई भी शख्स हो, इनके ऊपर जितनों के ऊपर भी मुकदमात करवाए गए या आज़म स्वाति के ऊपर करवाए गए, अदालत ने मुकदमात से डिस्चार्ज किया है इन्हें, लेकिन शबाज़ गिल का प्रॉपर ट्रायल चलाया जा रहा है। ये बड़ा सवाल उठाया शबाज़ गिल ने कि सिर्फ ट्रायल शबाज़ गिल का ही क्यों? फिर चौथा सवाल वो करते हैं कि तकरीबन 40 दिन में सिर्फ मैं ही क्यों? बाकी सबको तो 5-6 दिन के अंदर जो है वो रिहा कर दिया जाता है। मेरे पर ऐसा कौन सा गुस्सा था कि मुझे 40 दिन तक टॉर्चर किया गया जेल के अंदर रख के? पांचवा सवाल वो करते हैं कि बाकी तो किसी की बीवियों के ऊपर मुकदमात नहीं बनाए गए, मेरी बीवी पर मुकदमा बनाया गया,
एक झूठा केस बनाया गया, तो वो केस सिर्फ मेरी बीवी पर ही क्यों, जिसका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। और ये जो 5 सवाल शहबाज गिल ने रखे हैं, इनका जवाब भी शहबाज गिल ने खुद दे दिया, और वो ये कहते हैं कि क्या मेरा कसूर मिडिल क्लास होना है, क्योंकि मैं एलीट क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखता, जागीरदार नहीं हूँ, बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, शायद इस वजह से आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे मुल्क के लिए कि मिडिल क्लास के लिए एक और कानून और एलीट क्लास के लिए एक और कानून। सवाल ये है कि ये क्यों। अब ज़रा अगली ख़बर पे आ जाएं, और ख़बर जो है वो शेख रशीद साहब के हवाले से है। शेख रशीद भी आपको पता है कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो शेख रशीद साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था, मुकदमा बनाया गया था इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि अब 2 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया था जो कल पूरा हो रहा है, और कल उन्हें अदालत में दोबारा पेश किया जाना है। तो इसी असना के अंदर ताकि शेख रशीद को तोड़ा जा सके, इनके पास सबसे बड़ा हरबा किसी शख्स को तोड़ने का ये होता है कि ये उसके ऊपर मुकदमात बनाते हैं, उसे घुमाते हैं, फिराते हैं, उससे मुसलसल ट्रैवल में रखते हैं, उसे सोने नहीं देते, और उसको फिर फैमिली की तरफ से भी टॉर्चर करते हैं कि जी आपकी फैमिली के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो शेख रशीद की फैमिली वाला तो चक्कर नहीं था, लिहाजा शेख रशीद को तोड़ने के लिए वाहिद हरबा यही था कि उन्हें घुमाया जाए। तो अब शेख रशीद जो है उसके ऊपर दूसरा मुकदमा कराची के अंदर दर्ज कर लिया गया है, और शेख रशीद साहब की जानिब से भी बड़ा बयान आ गया है। शेख रशीद साहब ने कहा यह है कि अगर मेरी ज़ात को कुछ हुआ, यानी अगर मेरी, क्योंकि उन्हें जान का लाइफ थ्रेट तो है, उनका जी अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उसका ज़िम्मेदार आसिफ अली जरदारी होगा, और आसिफ अली जरदारी के साथ साथ उसका ज़िम्मेदार उसका बेबी बिलावल होगा। उसके अलावा इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जो है वो कोई भी ज़िम्मेदार जो है वो नहीं होगा। आखिरी खबर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से आपके सामने रखनी है। इमरान भाई, आपको पता है कि किस तरीके से दूसरी दफ़ा उन्होंने गिरफ़्तारी दी, लेकिन डटे रहे, लेकिन खड़े रहे, क्योंकि अगर आप ये कहें कि इमरान रियाज का कसूर क्या है, सिर्फ वो इस बात पर यकीन रखता है कि इमरान रियाज के फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर उनको मुसलसल गिरफ़्तार करना, बार बार गिरफ़्तार करना किस कानून के ज़ुमरे में आता है, और आप ये कर क्यों रहे हैं, इस चीज़ का जवाब जो है वो आपको देना होगा। आज दें, कल दें, लेकिन आपको इस चीज़ का जवाब जो है वो ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद इमरान रियाज खान जब वहाँ से निकले, तो वहाँ से निकलते ही उन्होंने गुफ्तगू की वहाँ पे, क्योंकि हमारे दोस्त उमर दराज गोंदल मौजूद थे, साकिब खरल मौजूद थे, और बाकी तमाम दोस्त भी वहाँ पे मौजूद थे। तो सवाल उनसे ये किया गया कि अब आप क्या करेंगे। तो इमरान रियाज खान ने क्या खूबसूरत जवाब दिया है, वो भी मैंने आपके सामने जो है वो चलाना है, ताकि आपको तमाम चीज़ों का अंदाज़ा जो है वह बखूबी हो जाए। ज़रा ये क्लिप सुनिएगा इमरान रियाज खान का। ठीक है, ठीक है, गुजर जाएगा ये टाइम, गुजर जाएगा टाइम, तो इंशाल्लाह गुजर जाएगा। और कोई बदतमीजी मैंने आपसे बोला, ये टाइम गुजर जाएगा। मामला मेरी जात का नहीं है, मामला हमारे मुल्क का है, उसको हम सरेंडर कर नहीं सकते। मेरा बोलने का राइट है, उसको हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। अमीर शहर का अब होगा एहतराम, हमारी जुबान के वास्ते खरीद लो। मैंने कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसी बात नहीं की जो मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसपे मुझे अफसोस हो, और जो मैंने कहा मैं उस पर कायम हूँ। और मैंने जज साहब को कहा है कि जज साहब, मैं अपनी माँ का एक बेटा नहीं हूँ, और बेटे भी हैं, लेकिन अरशद की माँ के पास अब कोई बेटा नहीं है। हम सारे बेटे, इमरान भी आप जैसे अरशद की माँ के पास अब कोई बेटा नहीं है। सर आवाज नहीं आई पहले इंटरव्यू में, इस तरीके से आपको गिरफ्तार किया गया, क्या आप दहशतगर्द थे, क्या इंडियन मिसाइल के साथ गिरफ्तार किया गया? हम लोग गद्दार हैं, हम गद्दार हैं, गद्दार। हम गद्दार हैं, हम मानते हैं जी हम गद्दार हैं, क्योंकि हम शायद सवाल रखने का ये समझते हैं कि हमें राइट है। हम बाकी शायद 24 करोड़ आवाम की तरह नहीं है कि आप उन्हें भेड़ों की तरह हाँकते चले जाएंगे, बकरियों की तरह हाँकते चले जाएंगे, वो हाँकते चले जाएंगे। ये राइट हमें इंटरनेशनल लॉज देते हैं, ये राइट हमें आईन पाकिस्तान देता है, और ये आइन
हमसे कोई नहीं छीन सकता। आपके बाप भी आ जाएं तो हमारे से ये हमारा हक नहीं छीन सकते। सवाल करने का हक तो हम रखते हैं। बतौर वकील बात करूंगा या बतौर सहाफ़ी बात करूंगा या जर्नलिस्ट बात करूंगा या बतौर एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बात करूंगा, लेकिन आपको हमारा ये हक हमारी हथेली पे रख के देना पड़ेगा। अगर ये हक आप हमारी हथेली पर नहीं रखेंगे, हमारे मुल्क का सवाल है, हम अपने मुल्क की फलाह के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सवाल करना जानते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारा हक है, हम आपसे खामोश नहीं होंगे। अभी इस वीडियो के अंदर जैसे इमरान भाई ने कहा कि अरशद शरीफ जिस तरीके से वो आपदीदा हो गए इस बात के ऊपर कि अरशद शरीफ की माँ के पास कोई और बेटा नहीं है, मेरी माँ के पास तो और बेटे हैं, लेकिन हम सब अरशद शरीफ की माँ के बेटे हैं। अरशद भाई ऊपर जन्नत में बैठे देख रहे हैं, हम जहाँ तक जा सकेंगे उस फैमिली के साथ खड़े होंगे, सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन सवाल करने हमें अरशद भाई सिखा गए थे। मुझे वो रात आज भी नहीं भूलती, लेकिन वो सवाल करना हमें ज़रूर सिखा गया अरशद भाई, और सवाल हम करते रहेंगे, करते जाएंगे। उसी शेर के साथ इख्तिताम करूंगा जो अभी वीडियो में पढ़ा गया कि अमीर शहर का एहतराम हमसे नहीं होगा, हमारी ज़ुबान के वास्ते ताले ख़रीद लो, और ताले अब उन तालों की चाबियां हमारे पास हैं और हम उन तालों को भी खोलना जानते हैं। इसी लोग से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।